इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी यानी कि राजा रघुवंशी की ही पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, बहुत दिन से सोनम रघुवंशी लापता थी, जबकि राजा रघुवंशी की लाश एक गहरी खाई के अंदर मिली थी। अब जब सोनम रघुवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो उससे कई सवाल किए गए हैं, लेकिन सोनम रघुवंशी ने पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी थी। सोनम रघुवंशी के साथ उसके कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और 3 सुपारी किलर्स को भी पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन सोनम रघुवंशी कुछ भी बोलने के मूड में नहीं है। सोनम रघुवंशी न कुछ खाने के लिए मांग रही है, ना ही पीने के लिए। जब से उसको गिरफ्तार किया गया है तब से वो पूरी तरीके से चुप है, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती बरती तो सोनम रघुवंशी को बोलने पर मजबूर होना पड़ा। सोनम रघुवंशी से पुलिस ने वो 13 सवाल पूछे हैं जिन्हें सुनने के बाद सोनम रघुवंशी के होश उड़ गए हैं, और शायद उन 13 सवालों को सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि सोनम रघुवंशी से सवाल ही कुछ ऐसे किए गए हैं। सोनम रघुवंशी सोच रही थी कि वो चुप रहेगी, लेकिन पुलिस के मार के सामने उसे मुंह खोलना पड़ा है। उसे बोलना पड़ा है कि उसने अपने पति की हत्या क्यों की, उसने ये साजिश कैसे रची और कब रची। जो पुलिस ने वो 13 सवाल किए हैं वो कुछ ऐसे हैं। सवाल नंबर 1, आपने और राजा ने मेघालय का हनीमून कब प्लान किया था? जी हाँ, ये सोनम से पुलिस ने पूछा है। सवाल नंबर 2, वापसी की टिकट आपने क्यों नहीं बुक कराई थी? क्या ये इस योजना का हिस्सा था? सवाल नंबर 3, क्या आप शादी से पहले राज कुशवाहा को जानती थी? आपके बीच लगातार संपर्क के हमें सबूत मिले हैं। सवाल नंबर 4, व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि आप हनीमून के दौरान भी राज के संपर्क में थी। सवाल नंबर 5, आपकी जो लाइव लोकेशन है वो इन आरोपियों के साथ क्यों साझा की जा रही थी? सवाल नंबर 6, 23 मई को मावल खियात में आपको राजा और 3 हिंदी बोलने वाले पुरुषों के साथ देखा गया था, आप उनके बारे में हमें क्या बता सकती हैं? सवाल नंबर 7, स्थानीय गाइड अल्बर्ट पड़े का कहना है कि आपने 22 मई को उसकी सेवा लेने से इनकार कर दिया था और अगले दिन भी उसकी सेवाओं को टाल दिया था। आपने गाइड की सेवा लेने से क्यों इनकार किया? सवाल नंबर 8, अल्बर्ट ने जिन 3 लोगों की पहचान की है वो वही है जिन्हें बाद में राजा की मौत से जोड़ा गया है, क्या उन्हें आपने या फिर राज ने हायर किया था? सवाल नंबर 9, पुलिस को राजा की स्मार्ट वॉच और फोन से उनकी लोकेशन उन्हीं लोगों के साथ ओवरलैप होती मिली है, जबकि आपकी ज्वेलरी नहीं छुई गई है और राजा का 10 लाख रुपए का सोना गायब है। आप इसे कैसे हमें समझा सकती हैं, हमें बताएं। सवाल नंबर 10, राजा की मां का कहना है कि वो मेघालय नहीं जाना चाहता था और आपके दबाव में वो मेघालय गया था, क्या आपने उस पर जबरदस्ती की थी? सवाल नंबर 11, शादी के वीडियो में आप रस्मों के दौरान असहज और उदास दिखाई दे रही थी, पहले भी आपने इस रिश्ते में रुचि नहीं दिखाई थी, फिर आपने शादी राजा से क्यों की? सवाल नंबर 12, जांच में आपके और राज कुशवाहा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने के लिए पर्याप्त सबूत हमें मिल चुके हैं, आपका जवाब इस पर क्या है? सवाल नंबर 13, क्या आपने राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी? दोस्तों, ये वो 13 सवाल थे जो पुलिस ने सख्ती के साथ सोनम रघुवंशी से पूछे हैं। सोनम रघुवंशी ने पुलिस को इन सवालों का जवाब भी दिया है। हालांकि इनमें से कुछ सवालों का उसने जवाब अभी भी नहीं दिया है, लेकिन पुलिस की लगातार सख्ती बरतने के बाद सोनम धीरे धीरे अपना मुंह खोल रही है और धीरे धीरे इस पूरी साजिश का पर्दाफाश होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। राजा की जान लेने वाले ये सारे के सारे साथी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं और ये धीरे धीरे अपना मुंह खोल रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर सोनम को राजा रघुवंशी पसंद नहीं था तो उसने उससे शादी क्यों की थी? उसने उसकी जान क्यों ली? आखिर उसकी जान लेकर उसे मिल क्या गया? वो साफ तौर पर राजा के घर वालों से या राजा से मना कर सकती थी कि मेरी शादी में कोई भी रुचि नहीं है। उसने राजा से शादी की और राजा को हनीमून पर लेकर गई। उसने एक बेटे की जान ले ली, उसने एक भाई की जान ले ली, उसने एक घर के दिए को पूरी तरीके से बुझा दिया। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि सोनम रघुवंशी को इस हत्याकांड के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए और उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा का क्या हाल होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।